चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर सेम है बट उनकी रेशियो चेंज हो रही है तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, नंबर 1, इस चैप्टर में हमें दोबारा से रेशियोज निकालनी पड़ सकती हैं। अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है तो या तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा या किसी पार्टनर को गेन होगा। ठीक है, और हो भी सकता है कुछ भी ना हो। तो सेक्रीफाइस या गेन रेशियो का फॉर्मूला लगा के ओल्ड शेयर माइनस न्यू, ये रेशियोज निकालेंगे हम लोग। सेकंड, इस चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब भी टॉपिक आता है किसी भी चैप्टर में, तो गुडविल 2 तरह से है पूरी पार्टनरशिप में। एक वो गुडविल जो पुरानी बैलेंस शीट में होती है। ये जो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल होती है, ये एक्चुअल में कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, गुडविल तभी एसेट मानी जाती है जब गुडविल रियलाइज्ड हो, उसके पैसे मिले। मतलब जब डेजोल्यूशन होगी, जब हम अपना बिजनेस बेचेंगे, अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा पे बिका तो वो जो ज़्यादा होगा वही गुडविल है। पर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में बैलेंस शीट में गुडविल लिखी है, उसको हमने गुडविल नहीं लॉस ट्रीट करना है। और ये जो पुरानी बैलेंस शीट में जो गुडविल है, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, या गुडविल इन बुक्स भी बोलते हैं। इसको क्या ट्रीट करना है हम लोगों ने? लॉस। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये गुडविल राइट ऑफ करनी है हमने। ये गुडविल क्या करनी है हमने? राइट ऑफ। अभी इसके बारे में अकेला पढ़ रहे हैं, जब नेक्स्ट टॉपिक रिजर्व्स एंड लॉसेस करेंगे वहाँ पे भी गुडविल को समझ सकते हैं। ये वाली गुडविल को, ये गुडविल लॉस ही है। अगर इसको अकेले समझे और इसको अगर हम बोले राइट ऑफ करना है तो व्हाट विल बी द एंट्री? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। और ये जो गुडविल एसेट साइड पे है, जो डेबिट है, ये गुडविल जो एसेट साइड पे डेबिट है, ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट टू गुडविल। ओल्ड बैलेंस शीट में है, इसलिए ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को राइट ऑफ की जाएगी। मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों लिखे हैं। हर चैप्टर में तुम्हें एक नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हैं, उसके 2 मेथड्स हैं। पार्टनर अकाउंट बनाने के 2 मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब कुछ उसमें ही आता है, ओपनिंग बैलेंस, इस साल में जो आया गया सब। पर जो सेकंड मेथड होता है जिसका नाम है फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड, उसमें 2 अकाउंट बनते हैं। एक होता है अकेला कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। फिक्स मेथड में करंट अकाउंट में सारी चीज़ें जो भी कुछ होगा, राइट ऑफ होगा, कोई प्रॉफिट मिलेगा, कोई रिजर्व मिलेगा, इसलिए दोनों वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, सो एक बार क्विकली, पुरानी बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल इन द बुक्स। इसको हमने लॉस ट्रीट करना है और इसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ करने की एंट्री ये डेबिट है किताबों में, इसको खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में है तो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये गुडविल अलग है। और जो गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दी होती है वो एक अलग है। वो क्या है कि जब भी कोई पार्टनरशिप में कोई भी रिकंस्टिट्यूशन होती है, शेयर्स बदलते हैं, तो किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, तो हम एट दैट टाइम अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और अपने गुडविल, बिजनेस की जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूड जिसको तुम बोलते हो, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग उस गुडविल का एडजस्टमेंट मतलब अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, अगर उसका शेयर बढ़ रहा है, उसको गेन हो रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट, कम करेंगे। जिसको गेन हो रहा है उसका क्या करेंगे? कम। जिसको नुकसान हो रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, बढ़ाएंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब है कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब है कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। एक सिंपल सी एंट्री है जब भी गुडविल एडजस्टमेंट में होती है, चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हो, चाहे आप रिटायरमेंट कर रहे हो, चाहे आप डेथ कर रहे हो, चाहे एडमिशन गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश कर रहे हो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जब ये टॉपिक आएगा तो तुम्हें ओल्ड रेशियो नहीं चाहिए, ये एंट्री गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में ही डलेगी। जिस पार्टनर को गेन आया होगा उसको डेबिट करेंगे उसके गेन वाले हिस्से से, जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा उसको क्रेडिट करेंगे उसके सेक्रीफाइस वाले हिस्से में। अब तुम्हारी बुक्स में ये एंट्री डालने का एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है?
इफेक्ट विल बी सेम, यही इफेक्ट होगा, पर वो तरीका क्या है, क्वेश्चन में लाइन लिखी आएगी, गुडविल को रेज करो, फिर गुडविल को राइट ऑफ करो। रेज का मतलब होता है उस चीज़ को बुक्स में दिखाओ, डेबिट करो गुडविल को। तो जब हम रेज करेंगे तो हम एंट्री डालेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। रेज में गुडविल को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, फिर इसी गुडविल को जो रेज की थी नेक्स्ट एंट्री में राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल डेबिट थी उसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर क्रेडिट थे उनको डेबिट करेंगे, बट अब करेंगे न्यू रेशियो में। अगर तुम इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट देखोगे तो गुडविल से गुडविल क्या हो जाएगी, कैंसिल। गुडविल से गुडविल क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये जो पार्टनर है इनका भी नेट इफेक्ट वही होगा, गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है। सेकंड, गुडविल की ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास रिजर्व्स और लॉसेज होते हैं। ये भी पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व्स और लॉसेज होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं रिजर्व्स की, जनरल रिजर्व, सरप्लस, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन अगर कोई क्लेम नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर नो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये सिचुएशन है तो ये सारे रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स हैं। फ्री रिजर्व मतलब ये पार्टनर्स के हैं। लॉसेज में गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L डेबिट एसेट साइड पे। ठीक है, P&L को हमेशा ध्यान देना है। अगर P&L के साथ कुछ नहीं लिखा है तो वो रिजर्व ही है, क्रेडिट ही है, बट अगर P&L के साथ डेबिट लिखा है तो वो लॉस है, या वो एसेट साइड पे है वो लॉस है। अब इन रिजर्व की दो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक ट्रीटमेंट है जो हर चैप्टर में हम लोग करते हैं। वो क्या ट्रीटमेंट है, ये रिजर्व आज से रेशो चेंज हो जाएगी, पर ये रिजर्व किनके हैं, पुराने पार्टनर्स के। तो हम ये रिजर्व्स जो क्रेडिट हैं इनको डेबिट करके पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और जो लॉसेज है, लॉसेज जो है वो भी पार्टनर्स के हैं तो वो राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट टू गुडविल टू P&L जो भी लॉस है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री और नो चेंज इन द वैल्यू, इन शब्दों का मतलब ये होता है कि अगर पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 1 लाख का है तो इवन रेशियो चेंज भी होगी ना तो भी जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में भी 1 लाख का ही आएगा। नो चेंज, रिजर्व में चेंज नहीं करना, पर पार्टनर्स के हिस्से तो चेंज हुए हैं तो इसको कैसे दिखाएं। तो उसके लिए हम 2 स्टेप्स लगाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। ये नेट इफेक्ट का मतलब होता है अगर कोई रिजर्व्स हैं तो वो उनको पॉजिटिव बैलेंस लेना है, अगर कोई लॉसेज है तो उनको नेगेटिव बैलेंस ले लेना है। ठीक है, और जो दोनों का प्लस माइनस करके आंसर आएगा उसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट हो सकता है पॉजिटिव आए, नेट इफेक्ट हो सकता है नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव नेट इफेक्ट आया मतलब रिजर्व्स ज़्यादा हैं लॉसेस से, तो एंट्री क्या पड़ेगी, जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसको डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है क्रेडिट करेंगे। किस रेशो में, वही गेन और सेक्रीफाइस की रेशो में। और अगर आंसर नेट इफेक्ट का नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया मतलब लॉसेस ज़्यादा हैं, तो जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है उसको डेबिट करेंगे और जिसको गेन हुआ है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सेम किस रेशो में, गेन और सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आगे बढ़ने से पहले। आप लोगों को लग रहा है कि शायद इस चैप्टर में ही रिजर्व्स की 2 ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ही रिजर्व्स की 2 ट्रीटमेंट है, पर बेटा ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप एडमिशन का कोई सम कर रहे हो, एडमिशन के क्वेश्चन में भी अगर लिखा आ जाता है कि जनरल रिजर्व की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो आप जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री नहीं डालोगे, आप जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री ही डालोगे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, आपको एडमिशन में आ जाता है कि एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो आप रीवैल्यूएशन नहीं बनाते हो, क्या बनाते हो, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्या है, वो एडजस्टमेंट एंट्री ही है। अभी लेटर ऑन हम इसको पढ़ेंगे, पर पहले अभी मैंने जो तुम्हें ये 3 टॉपिक्स करवाए हैं, न्यू रेशियो निकालना, गुडविल की ट्रीटमेंट और रिजर्व एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट, इसके 1-2 क्वेश्चंस करवाती हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और हर चैप्टर में ये जो 2 रिजर्व्स है ना, एक वर्कमैन कंपनसेशन और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 2 रिजर्व्स की हमेशा अलग से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, इसको भी बाद में कवर करते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं।
इक्वल पार्टनर का मतलब 1:1:1। अगर 3 लोग हैं और इक्वल है तो 3 हिस्से होंगे, 1/3 1/3 1/3। ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में लिखा होगा, दिस इज द ओल्ड रेशो। पहले ये तीनों इस तरह से अपने प्रॉफिट को बांटते थे। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर Z will get 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। फ्यूचर में Z 1/5 शेयर लेगा। फ्यूचर में अगर Z 1/5 शेयर लेगा, ठीक है, तो अब न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम जैसे एडमिशन में न्यू रेशो कैलकुलेट करते थे। हमेशा याद रखना, टोटल जो होता है ना रेशो का, टोटल मतलब XYZ तीनों की जो रेशो होगी वो 1 ही होगी। अब उस टोटल में से Z का न्यू शेयर पता है, Z का न्यू शेयर कितना है? 1/5। सो इसका मतलब जो 4/5 बचा, 1 में से 1/5 माइनस करके जो 4/5 बचा वो किसका है? वो X और Y का है। पर अब X और Y कैसे बांटे उसको? सेम। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि X और Y फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, तो X और Y वैसे ही बांटेंगे जैसे वो पहले बांटते थे। X और Y पहले कैसे बांटते थे? 1:1 1:1 इक्वली। पर यहाँ ध्यान ये देना है, 1/3 1/3 नहीं करना। ये 4/5 X और Y का 4/5 है। अगर आप इसको 1/3 कर दोगे तो फिर इसका तीसरा हिस्सा किसको जाएगा? ये 4/5 इन दोनों को ही बांटना है इक्वली। तो 4/5 का आधा 4/10, 4/5 का आधा 4/10। तो न्यू रेशो के आगे हमारे पास, न्यू रेशो के आगे हमारे पास X की 4/10, Y की भी 4/10 और Z की 1/5 मतलब 2/10। 4 4 2 और अगर हम इसकी कटिंग कर दें तो 2 2 1। ओल्ड रेशो इक्वल थी, न्यू रेशो 2:1 है। तो अब एक बार ये भी देख लो सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकलता है। अब हम लोग सेक्रीफाइस रेशो या गेन रेशो वो भी निकाल लेते हैं। बेटा मैंने सेक्रीफाइस रेशो लिखा है और गेन को ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब मैं फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाऊंगी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, XYZ। ओल्ड शेयर 1/3 1/3 1/3, न्यू शेयर 2/5 2/5 1/5। जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका नेगेटिव आएगा वो गेन कर रहा है। 15 एलसीएम 5 - 6 -1/15 गेन हो गया x को। 15 एलसीएम 5 - 6 गेन हो गया y को। 15 एलसीएम 5 - 3 2/15 सेक्रीफाइस हो गया। अगर ध्यान दोगे तो जितना सेक्रीफाइस का टोटल है 2/15, दोनों का गेन भी इकट्ठा कर दें 1 1, तो वो क्या बन जाएगा 2/15। शो निकल गई। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख, गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख। तो सबसे पहले जब भी सम करना है ये देखना है ये गुडविल कौन सी है। क्या इस गुडविल को बोला है गुडविल इन द बुक्स? क्या इस गुडविल को बोला है गुडविल एग्जिस्टिंग? इसको लिखा है गुडविल वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ चेंज या ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, ऑन द डेट ऑफ डेसोल्यूशन, ऑन द, ये जो गुडविल है ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, ये उस दिन कैलकुलेट की। इस गुडविल के लिए अगर वो कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, इस गुडविल की कोई दो ट्रीटमेंट्स नहीं है कि तुम बोलोगे मैम इसको राइट ऑफ करना है या एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। नहीं, इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री। ये बुक्स में तो है ही नहीं जो इसको तुम क्रेडिट करोगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री ही है। क्या एडजस्टमेंट एंट्री है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमारे इस क्वेश्चन में किस किस को गेन हुआ है?
एक्स को, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और वाई को भी गेन हुआ है, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। नाउ द अमाउंट हमने 3 लाख नहीं डालना, एक्स के सामने एक्स का गेन 1/15 20,000, वाई का भी 20,000, जेड के सामने 3 लाख इंटू 2/15 40,000। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन कवर योर रेशियोज, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में तो रेशो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ी, बट नॉर्मली ओल्ड रेशो अगर इक्वल है, न्यू रेशो भी गिवन होगी, ठीक है, या तो 2:1 दी होगी या 3:1 दी होगी, तो तुम्हें सीधा सेक्रीफाइस या गेन ही निकालना पड़ेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, सेकंड क्वेश्चन गुडविल की ट्रीटमेंट का नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है रिजर्व्स और लॉसेस का। सो प्लीज ध्यान से देखना। ए, बी, सी ये 3 पार्टनर्स थे और ये बांटते थे 3:1 रेशो में। 3:1 का मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। ऑन 31 मार्च 2025 को इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी रेशो को चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला, नॉर्मली रेशो न्यू गिवन होगी, दिस इज ओल्ड रेशो एंड दिस इज न्यू रेशो। इन्होंने बोला हम अपनी रेशो 5:3:2 कर लेंगे, 5/10, 3/10 और 2/10। ऑन दिस डेट, अब ये जो 31 मार्च जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया, इस दिन जो इनकी बैलेंस शीट बनी है ना, बैलेंस शीट होगी बनी, उस बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें दी हैं। अब मैं तुम्हें बैलेंस शीट में वो चीज़ें लिख के दिखाने लगी हूँ, कहाँ कहाँ आएंगी। उन्होंने लिखा हुआ है पहला, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000। ये तुम्हें अब क्लियर होना चाहिए, ये एडवर्टीजमेंट लॉस या खर्चा होता है, तो ये डेबिट नेचर का है, ये एसेट साइड पे होगा। ठीक है, ये लॉस है तो मैंने इसको एसेट साइड पे लिखा 30,000 का। फिर मेरे पास एक है कंटीजेंसी रिजर्व, ये थोड़ा थोड़ा वर्कमैन कंपनसेशन की तरह ही होता है, 9,000 का। ये रिजर्व है तो ये एसेट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे आएगा। और तीसरी चीज मुझे दी हुई है इस क्वेश्चन में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दैट इज 48,000। अब इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन आ गया है तो मैं उसका पॉइंट भी साथ में कवर करूंगी। पुरानी बैलेंस शीट में ये 3 चीजें हैं, एक लॉस, 2 रिजर्व्स। ठीक है, इसके अलावा नीचे कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹60,000। और एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है गुडविल वैल्यूड 4,80,000। और क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या लिखा है क्वेश्चन में? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में गुडविल आई है, गुडविल कौन सी वाली आई है? एडजस्टमेंट वाली। एडजस्टमेंट वाली गुडविल क्विकली अपने माइंड में याद करना है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। गुडविल की यही ट्रीटमेंट है, जो गुडविल एडजस्टमेंट में है उसकी एक ही ट्रीटमेंट है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और जो रिजर्व्स हैं, अब रिजर्व्स का हमने पढ़ा था कि रिजर्व्स की 2 ट्रीटमेंट्स होती हैं, या तो जर्नल एंट्रीज पढ़ती हैं या एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ती है, नेट इफेक्ट निकालते हैं। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, नो चेंज नहीं बोला, तो हम जर्नल एंट्री डालेंगे। जर्नल एंट्री मतलब रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल टू, अगर ओल्ड गुडविल होती, लॉस होते, लॉसेस को क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले हम लोग इस एंट्री के लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, A B C।
3/6, 2/6, 1/6, -5/10, 3/10, 2/10, 60, 30 - 30, 0। ए को ना कोई सेक्रीफाइस हुआ ना कोई गेन हुआ, ठीक है, ए को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बी को 60, 20 - 18, 2/60, 60, 10 - 12, इसको सेक्रीफाइस हुआ, इसको -2/60 गेन हुआ। अगर आप चाहो तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 पर तब कटिंग करनी है जब सेम कटिंग करनी है, मतलब अगर इसको 2 से कट करना है तो इसको भी 2 से कट करना है। दिस इज 1/30, दिस इज -1/30, ऐसे भी बोल सकते हो आप। एक पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाला है, एक पार्टनर गेनिंग वाला है। तो सबसे पहले गुडविल वाली एंट्री समझ लेते हैं। गुडविल की क्या एंट्री डलेगी हमारी? सी जिसको गेन हुआ है उसको डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी कैपिटल अकाउंट। 4,80,000 का 1/30 दैट इज इक्वल्स टू 16,000। तो ये 16,000 से हम एंट्री डाल लेंगे, ठीक है। एक टाइम पे एक एंट्री की ट्रीटमेंट को समझो। गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। अब आगे रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो इसमें से पहले बात करते हैं जो लॉस है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट लॉस। लॉस की क्या ट्रीटमेंट है? लॉस में ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर, सारे पार्टनर्स, ये पुरानी बैलेंस शीट में है ना, तो पुराने ए को भी, बी को भी, सी को भी, सबके कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट करके ये लॉस जो डेबिट है इसको खत्म कर देंगे टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। किस रेशो में? ओल्ड बैलेंस शीट में है, ओल्ड रेशो में, एंड योर ओल्ड रेशो इज 3:1। 15,000, 10,000, 5,000, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट भी होगी, गुडविल की ट्रीटमेंट भी होगी। कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व है ये, रिजर्व क्रेडिट होते हैं, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। मैं सबकी अलग अलग एंट्री डलवा रही हूँ। कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी पुरानी बैलेंस शीट में है, ये भी सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू ए, टू बी, टू सी। 9,000 का रिजर्व था ओल्ड रेशो में, 3:1 में। 4,500, 3,000 एंड 1,500, ठीक है। ये सारे हो गए। अब एक रह गया है वर्कमैन कंपनसेशन। मैम वो भी रिजर्व है 48,000 का। एक मिनट के लिए सोचो, वो रिजर्व है, तुमने पैसे जोड़ के रखे हैं 48,000, बहुत लॉजिकल है। तुम्हें उस पर ये रिजर्व फ्री नहीं होता, ये पार्टनर्स का नहीं है, ये किसी पर्पस के लिए है। तो मान लो तुम्हें इसमें से 48,000 में से क्लेम देना पड़ेगा, पर क्लेम कितने का है? ध्यान से देखो, क्लेम तो 60,000 का हो गया। सो दिस इज अ सिचुएशन जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन कम है किससे? क्लेम में। तो फिर क्या करेंगे? तो जो 12,000 कम है वो रीवैल्यूएशन से लेंगे। कहाँ से लेंगे? रीवैल्यूएशन से, ठीक है। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? हमने पूरा रिजर्व ले लिया, रिजर्व डेबिट 48,000 का, पूरा रिजर्व ले लिया, रिजर्व अकाउंट डेबिट 48,000, पर जो मेरा क्लेम है वो मेरा 60,000 का है। अब बाकी 12,000 कहाँ से आएगा? बाकी 12,000 रीवैल्यूएशन से लिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000। अब मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, जब भी कोई जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है उसमें कभी भी रीवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट हुआ तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री तुम्हें डालनी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ मतलब लॉस, तो तुम्हें एक एंट्री डालनी ही डालनी पड़ेगी। ये जो लॉस है इसको पार्टनर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसकी एंट्री डालनी ही डालनी पड़ेगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 12,000 अगेन इन द ओल्ड रेशो 6:4:3, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन दोबारा से अच्छे से करना। एक लॉस था, लॉस को राइट ऑफ कर दिया, ओल्ड पार्टनर टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट। एक कंटीजेंसी रिजर्व था, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एडजस्टमेंट वाली गुडविल की एक ही ट्रीटमेंट है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। एक और रिजर्व था पर वो स्पेशल रिजर्व है। अब मैं दोनों स्पेशल रिजर्व के बारे में तुम्हें पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं हर चैप्टर में, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फंड। ये इनको स्पेशल बोलते हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये पार्टनर्स को नहीं बांटते,
ये किसी पर्पस के लिए है। पर्पस पूरा हो गया फिर बांटते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन में कोई भी क्लेम ना हो, अगर क्वेश्चन में बेटा कोई क्लेम नहीं है तो ये फ्री रिजर्व है, और अगर ये फ्री रिजर्व है तो इसकी ट्रीटमेंट सिंपल होगी। सिंपल मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला होगा पास द जर्नल एंट्री, तो तुम वर्कमैन कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डाल दोगे। अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोली होगी तो इसका पॉजिटिव बैलेंस ले लोगे। सिचुएशन नंबर 2, क्लेम है पर क्लेम लेस है किससे? रिजर्व से। तो मान लो इमेजिन कर लेते हैं क्लेम रिजर्व तुम्हारा 1 लाख का है, क्लेम 90,000 का है। तो अभी इस सिचुएशन में जो एक्स्ट्रा क्लेम है, इसमें जो एक्स्ट्रा रिजर्व है, कितने का एक्स्ट्रा रिजर्व है? 10,000 का, वो फ्री रिजर्व है। उसकी एंट्री सिंपल डलेगी, जैसे यहां डालते थे हम वर्कमैन कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। और जो ये 90,000 का क्लेम यूज किया, इसकी एंट्री क्या पड़ेगी? वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 टू क्लेम 90,000। और जो अभी हम सम करके आए हैं जिसमें क्लेम बढ़ा है रिजर्व से, तो रिजर्व सारा यूज कर लिया, बाकी पैसे कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन से, टू क्लेम। और जब रिवैल्यूएशन आया तो नेक्स्ट एंट्री डलनी ही डलनी है, ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये किस पर्पस के लिए होता है? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम इसमें से पैसा यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फंड भी बोल सकते हो इसको। इसमें भी 3 सिचुएशंस है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अगर चेंज नहीं आया या बढ़ गई तो ये रिजर्व सारा का सारा फ्री रिजर्व है, तो इसकी एंट्री सेम वही पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। पर अगर इसकी वैल्यू कम हुई, और जो वैल्यू कम हुई है वो लेस है रिजर्व से, ठीक है, वैल्यू कम हो रही है 90,000 से, रिजर्व 1 लाख का है, तो 10,000 फ्री रिजर्व है। और जो 90,000 की वैल्यू कम हुई है उसकी एंट्री क्या डलेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। और अगर इन डिक्रीज इन द वैल्यू इज मोर देन रिजर्व, तो फिर रिवैल्यूएशन से पैसा लेना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन से पैसा लोगे तो अगली कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री डलेगी। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।